सात पुरियों में एक है जगन्नाथपुरी धाम। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। कर लो भक्तों महाप्रभु के दर्शन बारंबार। जहाँ विराजे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के साथ। जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। रथ यात्रा आज से शुरू हो चुकी है। ये तो आप सभी को पता है कि भगवान जगन्नाथ का मंदिर पुरी में मौजूद है। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं जो हम सबको अचंभित कर देते हैं। इस मंदिर में घटने वाली घटनाएं भी रहस्यमय होती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में बनने वाला प्रसाद ना तो कभी कम पड़ता है और ना ही कभी ज्यादा होता है। इस मंदिर में बनने वाला प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इस मंदिर के ऊपर से कभी भी पक्षी नहीं उड़ते और ना ही इस मंदिर के ऊपर आकर पक्षी बैठते हैं। यहाँ तक कि इस मंदिर के ऊपर से कभी भी हवाई जहाज नहीं गुजरता है। ये बातें कोई चमत्कार से कम नहीं हैं। ऐसी अनेकों चमत्कारी कहानियां हमें सुनने को मिलती है। तो उन्हीं में से एक कहानी मैं आज आपको सुना रही हूँ, जिसमें यह बताया गया है कि भगवान जगन्नाथ ने प्रभुदास पान वाले का पान क्यों खाया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हर व्यक्ति तक भगवान जगन्नाथ के चमत्कार की कहानियाँ पहुँच सके। अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर देना। साथ ही बेल आइकन को भी दबाना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि हर व्रत और त्योहार की सही जानकारी आपको सही समय पर दे सकूं। तो आइए सुनते हैं भगवान जगन्नाथ की ये बहुत ही सुंदर कथा। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय हो। यह कथा भगवान के ऐसे भगत की है जो सामाजिक रूप से एकदम साधारण है, लेकिन चेतना तथा भक्ति की दृष्टि से श्रेष्ठ है। एक दिन की बात है। एक दिन मध्य रात्रि का समय था। श्री मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। सभी भक्त तथा पुजारी अपने अपने घर वापस जा चुके थे। उस समय बलराम दास जगन्नाथ जी की महिमा का गुणगान करते हुए वहीं पर टहल रहे थे। अचानक बलराम दास ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा कि अचानक से श्री जगन्नाथ मंदिर के कपाट धीरे से खुले और उसमें से दो बालक बाहर निकले। उन्होंने पतली सी सफेद रंग की चादर लपेटी हुई थी और उनके बाल थे वो बहुत ही सुंदर और चमकदार थे। कंधे पर जनेऊ पहना हुआ था। ये दोनों बालक चुपचाप बाहर निकले और मंदिर के पास एक कुटिया थी, उस कुटिया के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद कुटिया से वापस निकलकर मंदिर में आ गए और अंदर चले गए। उनके जाने के बाद में मंदिर के कपाट फिर से बंद हो गए। बलराम दास ने ध्यान से देखा तो वो दोनों बालक पान चबा रहे थे। उनके होठ लाल थे। बलराम दास ने सोचा कि ये आखिर दोनों बालक हैं कौन। इसी बात का पता लगाने के लिए बलराज दास रोजाना उसी समय वहां पर आकर खड़े हो जाते। रोजाना उसी तरह मंदिर के कपाट खुलते, उसमें से दो बालक बाहर आते और पास की कुटिया में चले जाते और वहां से पान चबाते हुए वापिस आ जाते और फिर मंदिर के अंदर चले जाते। इस तरह बलराज दास यह दृश्य कई दिनों तक देखता रहा। एक दिन बलराज दास ने सोचा कि चलो उस कुटिया में चलकर देखते हैं कि ये कुटिया किसकी है और ये दो बालक कौन हैं जो रोजाना रात को मंदिर से निकलकर उस कुटिया में जाते हैं। यह सोचकर बलराम दास उस कुटिया में चला गया। वहां जाकर पूछा कि भाई तुम कौन हो, तो उसने बताया कि मैं तो प्रभुदास हूँ, पान बेचने वाला। देखने में प्रभुदास बिल्कुल ही सामान्य व्यक्ति था, पर भगवान जगन्नाथ का परम भगत था। वह अकेला ही रहता था और पान बेचकर प्रतिदिन उतनी ही धनराशि इकट्ठी कर पाता था जिससे उसका अच्छी तरह से जीवन यापन हो सके, और बाकी का सारा समय वे भगवान जगन्नाथ के मंदिर में ही बिताते थे। कई बार जगन्नाथ जी को देखकर प्रभुदास भावावेश में आकर रोने लगते थे। प्रभुदास दिन में देखते थे कि भगवान जगन्नाथ को 8 बार विभिन्न प्रकार के 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। प्रभुदास भी भगवान को भोग अर्पित करना चाहता था, लेकिन अपनी गरीबी के कारण 56 भोग अर्पित नहीं कर सकता था। यह सोच सोच कर ही वह बहुत ही उदास हो जाता और कई बार यह भी सोचता कि भगवान को अगर भोग लगाने के बाद में
पान और सुपारी अर्पित की जाए जिससे उनका भोजन पूर्ण हो जाए, तो मेरी तरफ से भी भगवान जगन्नाथ को भोग लग जाए। मेरे सामर्थ्य अनुसार तो मैं इतना ही भोग लगा सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके मंदिर में अभी तक पान सुपारी अर्पित करने की कोई प्रथा अभी तक प्रचलित नहीं है। मैं तो एक तुच्छ सेवक हूँ, मेरे भीतर कोई योग्यता भी नहीं है जिससे मैं इस प्रथा को शुरू कर सकूं। लेकिन मेरे भीतर यह बहुत ही इच्छा है कि किसी दिन मैं आपको पान सुपारी अर्पित करूं। बस यही सोचकर प्रभुदास प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को पान अर्पित करने लगे थे। एक दिन की बात है, प्रभुदास जगन्नाथ जी के मंदिर में गया था। वहीं पर बलराम दास भी आया हुआ था, तो दोनों की मुलाकात हो गई। तो प्रभुदास को देखते ही बलराम दास ने कहा कि प्रभुदास, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि मध्य रात्रि में 2 बालक मंदिर से निकलकर आपके घर में आते हैं, फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकलकर वापस मंदिर में चले जाते हैं। वो आपके घर से पान खाकर जाते हैं। क्या वो लोग आपको पान की कीमत देते हैं? फिर रात को क्यों आते हैं? इस तरह से बलराज दास ने कई तरह के सवाल प्रभुदास के सामने रख दिए, जिसे सुनकर प्रभुदास ने कहा कि नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं मिलता। वे दोनों बालक प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मुझसे पान खाकर चले जाते हैं। जब मैं उन दोनों को देखता हूँ तो मैं उनसे आकर्षित हो जाता हूँ। उनको देखकर मुझे बड़ी ही खुशी होती है। यही वजह है कि उन्हें देखकर मैं पान की कीमत मांगना भूल जाता हूँ। जब तक मैं उनसे पान की कीमत मांगूं तब तक तो वो मेरी कुटिया से बाहर चले जाते हैं। अब आप ही बताइए कि इसमें मेरा क्या दोष है? प्रभुदास का उत्तर सुनकर बलराम दास कहते हैं कि अरे प्रभुदास, आप बड़े भोले वाले हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि आप व्यापार कर रहे हैं। आप ऐसे कैसे किसी से मूल्य लिए बिना पान दे सकते हैं? यदि ऐसा ही चलता रहा तो आपका घर कैसे चलेगा? आज से आप एक काम करना, जब भी वे दोनों बालक आपके पास आए तो आप उनसे पान की कीमत मांगना। अगर वो कीमत देने के लिए आनाकानी करे तो दोनों की चादर अपने पास रख लेना, ताकि उन्हें पता चले कि बिना मूल्य के कुछ नहीं मिलता। तो बोले वाले प्रभुदास को यह सुझाव बहुत ही पसंद आया और मन ही मन सोचने लगा कि आज उन दोनों बालकों के आते ही पान की कीमत अवश्य मांगूंगा। यह सोचकर रात्रि को उन दोनों बालकों का इंतजार कर रहा था। मध्य रात्रि हुई, वो दोनों बालक प्रभुदास की कुटिया में आए। इस बार प्रभुदास बिल्कुल तैयार थे। प्रभुदास ने दोनों बालकों को पान दिया और दोनों से पान खाने से पहले ही कहने लगे कि देखो बालकों, आप प्रतिदिन मुझसे पान लेकर जाते हो, लेकिन आप उसकी कीमत मुझे नहीं देते हो। लेकिन आज मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। आज आपको पान की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये सुनकर दोनों बालक आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने प्रभुदास से कहा कि हम लोग आज कुछ भी लेकर नहीं आए हैं, कल आएंगे तो तुम्हें कीमत देकर जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ कि हम तो प्रतिदिन तुमसे पान लेकर जाते हैं, आज तक तो तुमने कीमत नहीं मांगी, फिर हमें क्या पता कि आज तुम हमसे पान की कीमत मांगोगे। इसीलिए आज हमें क्षमा कर दो, कल जब हम आएंगे तो पान की कीमत लेकर आएंगे। आज तक जितना भी पान तुमसे खाया है उसकी पूरी कीमत हम कल चुका देंगे। इस बार प्रभुदास बिल्कुल एकदम निपुण व्यापारी की तरह बातें कर रहा था। तो प्रभुदास ने कहा कि बिल्कुल नहीं, तुम दोनों ने क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है जो मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूं कि कल तुम अवश्य आओगे। तुम दोनों बड़े युवा स्वभाव से चंचल हो, क्या पता तुम दोनों कल यहाँ आना ही बंद कर दो। इसीलिए मुझे तो पान की कीमत आज ही चाहिए। जब तक पान की कीमत नहीं दोगे मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो दोनों बालकों ने कहा कि प्रभुदास, समझने की कोशिश करो, हमारे पास इस समय कुछ भी नहीं है, हम पर विश्वास करो, हम कल आकर तुम्हारी पूरी कीमत चुका देंगे। पर प्रभुदास तो मानने को तैयार नहीं था। वह बोला कि नहीं, आज तो पैसा देकर ही जाना पड़ेगा। अगर तुम पैसा नहीं दे सकते हो तो अपनी ये दोनों चादर यहीं पर छोड़कर चले जाओ। जब तुम कल दोनों पान की कीमत लेकर आओ तो अपनी अपनी चादर वापस ले जाना, मैं इनका क्या करूँगा। तो दोनों बालक एक दूसरे के सामने देखकर हंसने लगे। उन दोनों ने प्रभुदास के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और वो बोले कि प्रभुदास, तुम आज जीत गए हो और आज हम तो हार गए हैं।
हम दोनों अपनी अपनी चादरें तुम्हारे पास छोड़कर जा रहे हैं। यह कहकर दोनों ने अपनी चादर वहां पर उतारी और मंदिर में चले गए। दोनों की चादरें रखवाकर प्रभुदास तो बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा कि कल तो मुझे खूब सारा पैसा मिलेगा। आज तक ना जाने मैंने इन लोगों को कितना पान खिलाया है। सारा पैसा वसूल करूंगा, उसके बाद में ही चादरें लौटाऊंगा। यह सोचता सोचता प्रभुदास सो गया। सुबह हुई तो मंदिर के पुजारी जब मंदिर के कपाट खोलते हैं तो देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ और बलदेव के सिर पर रखी सफ़ेद चादर गायब थी। तो सारे पुजारी सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। यदि मंदिर में कोई चोर आता तो इतने कीमती आभूषण छोड़कर सिर्फ चादर ही क्यों चुराता। ये काम किसी चोर का नहीं हो सकता। फिर ये चादर कहाँ चली गई। इधर उधर पूछताछ होने लगी, किसी को कुछ भी पता नहीं था। चादर गायब होने की बात फैलते फैलते राजा प्रतापरुद्र के पास पहुंच गई। तो मंदिर से चादर गायब होने की बात से राजा भी बहुत ही हैरान थे कि ऐसा कार्य कौन कर सकता है। तो राजा ने कहा कि ऐसा कार्य सिर्फ पुजारी ही कर सकते हैं, उनके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। इसीलिए राजा ने सभी सेवकों को और पुजारियों को दंडित करने का आदेश दे दिया और कहा कि सभी सेवकों को और पुजारी को बंदी बना लिया जाए। कल उनको सजा दी जाएगी। तो सारे मंदिर के सेवक और पुजारी डर गए। लेकिन भगवान जगन्नाथ को यह बात कैसे पसंद आती कि उनके निर्दोष सेवक और पुजारी दंडित किए जाएं। जब बलराज दास को यह पता चलता है कि मंदिर के पुजारी और सेवकों को दंडित किया जा रहा है तो वे राजा के पास पहुंचते हैं और सारा वृतांत बताते हैं कि किस तरह दो बालक आधी रात को मंदिर से बाहर निकलते हैं और फिर प्रभुदास की कुटिया में जाते हैं। वहां से पान खाकर लौटते हैं, फिर वापस मंदिर में चले जाते हैं। पता नहीं वो कौन है, क्या पता उन दोनों बालकों ने वो चादर चुराई हो। आपको प्रभुदास के घर चलकर इस बात का पता करना चाहिए। तो राजा रुद्र प्रताप बलराज दास की ये बातें सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो रहे थे। सारी बात खत्म होने पर राजा रुद्र प्रताप प्रभुदास से मिलने के लिए उनकी कुटिया में गए। तो प्रभुदास ने राजा को देखते ही आदर सहित प्रणाम किया और कहा कि महाराज, आज ऐसी कैसी मुश्किल आन पड़ी जो आप मेरी कुटिया में आए हैं। तो यह सुनकर राजा ने कहा कि मैंने सुना है कि आधी रात को दो बालक तुम्हारी कुटिया में आते हैं और पान खाकर वापस चले जाते हैं, और मैंने यह भी सुना है कि वो दोनों बालक भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से आते हैं और वहीं पर चले जाते हैं। लेकिन आज एक नई बात हो गई कि मंदिर से भगवान जगन्नाथ और बलभद्र की चादरें गायब है। मैं तुमसे यही पूछने आया हूँ कि वो चादरें क्या पता उन बालकों ने चुरा ली हो। तुम मुझे बताओ कि रात को जब वो आपके पास आए थे पान खाने के लिए तो क्या उनके पास वो चादरें थी। तो इतना सुनते ही प्रभुदास की समझ में सब कुछ आ गया और उसने हाथ जोड़कर राजा से कहा कि महाराज, बालकों के भेष में वो तो स्वयं बलराम और भगवान जगन्नाथ जी उनके पास पान लेने के लिए आते थे, और मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मेरे घर भगवान आते हैं। मैं बहुत ही खुशी से उनको रोजाना पान खिलाता था, लेकिन किसी के कहने पर जब वो रात मेरे पास पान खाने के लिए आए तो मैंने उनसे पान की कीमत मांग ली और उन्होंने कहा कि हमारे पास कीमत नहीं है, तो मैंने उनकी चादरें रख ली। यह कहकर प्रभुदास वो दोनों चादरें लेकर महाराज के पास आया। चादरों को देखते ही राजा रुद्र प्रताप उन चादरों को पहचान गया। उसी दिन से राजा रुद्र प्रताप ने यह घोषणा करवा दी कि भगवान जगन्नाथ को भोजन के बाद प्रतिदिन पान अर्पित किया जाए। तभी से यह परंपरा चल पड़ी। तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ को पान अर्पित किया जाता है। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भगत की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब अपने सुनते हैं दूसरी कथा, भगवान जगन्नाथ को भिक्षा क्यों मांगनी पड़ी। जगन्नाथ की कथा पूरी सुननी चाहिए। यदि आपको भगवान जगन्नाथ की कथा पसंद आए तो सुनने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि भगवान जगन्नाथ के हर भगत तक यह कथा पहुँचे। तो आइए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी को नमन करते हुए कथा का आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, देवी लक्ष्मी अपनी भक्तिन श्रेया चंडाल के घर पर आशीर्वाद देने गई हुई थी। तो वहां से निकलते हुए उन्हें भगवान जगन्नाथ और बलराम ने देख लिया।
अब बलराम जी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि लक्ष्मी जी एक चंडाल के घर में जाकर आई है। इसीलिए उन्होंने जगन्नाथ जी को आदेश दिया कि वो लक्ष्मी जी को मंदिर से बाहर निकाल दे। यह सुनकर जगन्नाथ जी तो बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस गए, क्योंकि बड़े भाई की आज्ञा मानना बहुत ही जरूरी था। तो उन्होंने काफ़ी सोचने विचारने के बाद में लक्ष्मी देवी का क्रोध अपने सर पर ले लिया और उन्हें मंदिर से निकल जाने के लिए कहा। तो देवी लक्ष्मी सारे ऐश्वर्य और सेवकों के साथ मंदिर छोड़कर चली गई। अब अगले दिन बलदेव जी प्रातःकाल जल्दी भोग लगने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई भी भोग लेकर नहीं आ रहा था। तो उन्होंने जगन्नाथ जी से पूछा कि क्या बात है, आज कोई भी भोग लेकर नहीं आया, आज भोग में इतना विलंब क्यों हो रहा है। तो जगन्नाथ जी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा कि भैया, आज कोई भोग नहीं आएगा, क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ ये मंदिर छोड़कर चली गई है। जब बलराम जी ने यह सुना तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छी बात है, यदि लक्ष्मी देवी ने भूल की है तो प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अब हम अपना भोग स्वयं बनाएंगे। यह सोचकर जगन्नाथ जी और बलराम जी ने रसोई घर में प्रवेश किया तो वहाँ पर देखा कि पूरी रसोई और रसोई में अन्न के भंडार हैं वो खाली पड़े हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर कोई भी सब्जी नहीं थी। यह सब कुछ देखकर दोनों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। अब करें भी तो क्या करें, दोनों भाइयों को बहुत ही जोरों की भूख लगी थी। उन्होंने सोचा कि चलो किसी के घर से भिक्षा मांग कर ले आते हैं। यह सोचकर दोनों ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और घर घर भिक्षा मांगने लगे। ब्राह्मण का वेश तो इसीलिए धारण किया था कि ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी भिक्षा नहीं दे रहा था, क्योंकि लक्ष्मी देवी के जाने के बाद उनका चेहरा बिल्कुल ही मलिन हो गया था। लक्ष्मी देवी के आदेश पर सूर्य देव ने अपनी किरणें और भी तेज कर दी, जिससे अत्यधिक गर्मी बढ़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान जगन्नाथ और बलराम जी को तपती हुई धूप में चलना पड़ रहा था। भूख और प्यास से दोनों परेशान हो गए थे। अचानक सामने उन्हें एक तालाब दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वो दोनों तालाब के पास पहुँचे तो वैसा पानी से भरा हुआ तालाब एकदम से सूख गया। तो वे निराश होकर एक हरे भरे पेड़ के पास पहुँचते हैं और सोचते हैं कि इस पेड़ के पत्ते खाकर ही अपनी भूख मिटा लेंगे। जैसे ही दोनों भाई पत्ते तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो पत्ता भी सूख गया और पेड़ के सारे पत्ते सूख सूख कर जमीन पर गिरने लगे। तो इस तरह से शाम हो गई। पूरे दिन दोनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला और ना ही पीने के लिए पानी मिला। थक हार कर दोनों एक मंदिर के पास पहुंचते हैं, जहां पर प्रसाद बांटा जा रहा था। वहां जाकर दोनों अपने हाथ फैलाते हैं और विनती करते हैं कि हमें भी कुछ खाने के लिए दो। लेकिन लक्ष्मी जी का क्रोध तो आप जानते हैं। उन लोगों ने भगवान जगन्नाथ और बलराम जी को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। लेकिन ऐसे में वहाँ पर एक वृद्ध महिला बैठी थी। उस महिला को उन दोनों को देखकर दया आ गई, तो उस महिला ने उन दोनों को एक पात्र में मुरमुरे खाने को दे दिए। इस प्रसाद को देखकर वो दोनों बहुत ही खुश हो गए। लेकिन जैसे ही प्रसाद लेने के लिए उन दोनों ने अपने हाथ आगे फैलाए, उसी समय तेजी से हवा चली और सारा प्रसाद जमीन पर आ गिरा। अब सोचो कि इतने भूखे भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी और इतनी मुश्किल से प्रसाद मिला था और वो ही जमीन पर गिर गया, तो उन दोनों की क्या स्थिति हुई होगी। ये जगत के जगन्नाथ और बलराम जी हैं, जिन्हें दिन में कई बार भोजन दिया जाता है। उनके हाथ कभी भी सूखने नहीं दिए जाते, जो एक समय में 56 भोग खाते हैं। ऐसे में आज हमारे जगन्नाथ और बलदेव जी को एक सूखा पत्ता भी चबाने को नहीं मिल रहा था। ऐसे में सोचो कि उनका क्या हाल हुआ होगा। तो दोनों निराश होकर वहाँ से लौट आए। रास्ते में उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई, हमें बहुत भूख लगी है, हमें भोजन कहाँ पर मिल सकता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि वो देखिए, वो चंडालों का गांव है, वहाँ पर एक स्त्री रहती है जो कि बहुत ही दयालु है, आपको वहाँ पर निश्चित ही भोजन मिल जाएगा। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी उस स्त्री के घर गए। उन्हें देखते ही उस महिला ने उन दोनों का खूब आदर सत्कार किया और कहा कि अभी मैं आप दोनों के लिए भोजन की व्यवस्था कर देती हूँ।
लेकिन बलदेव जी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वो एक चंडाल स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन करे। तो उन्होंने उस चंडाल स्त्री से कहा कि आप हमें राशन सामग्री दे दीजिए, हम अपना भोजन स्वयं ही बनाएंगे। यह सुनकर उस स्त्री ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। यह कहकर उसने घर में एक नए स्थान पर चूल्हा बनवा दिया और स्वच्छ और नए बर्तन लाकर रख दिए। बलराम जी के कहे अनुसार सारी व्यवस्था कर दी गई। अब बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि तुम भोजन बनाओ और मैं स्नान करके आता हूँ। यह कहकर प्रसन्नतापूर्वक बलराम जी स्नान करने के लिए चले गए और पीछे हमारे प्यारे जगन्नाथ जी को छोड़ गए। अब जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई की आज्ञा अनुसार भोजन पकाने के लिए बैठ गए। अब भोजन तो तब बनेगा जब चूल्हा जलेगा। अतः जगन्नाथ जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन चूल्हा जल ही नहीं रहा था। ना जाने कितनी कोशिश कर ली, फिर भी चूल्हा नहीं जला। बलराम जी बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक स्नान करके आ रहे थे और सोच रहे थे कि अब तक तो भोजन पक गया होगा, अब जाते ही भोजन कर लूँगा फटाफट, आज तो बड़ी भूख लगी है। लेकिन जब बलराज जी जगन्नाथ जी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी ने तो अभी तक कुछ भी नहीं बनाया। तो बलराम जी ने जगन्नाथ जी को अच्छी खासी डांट लगाई और कहा कि इतना समय हो गया, तुमसे अभी तक चूल्हा नहीं जला, भोजन क्या बनाओगे, चलो हटो यहाँ से, अब मैं खुद ही भोजन बनाता हूँ। तो जगन्नाथ जी तो खड़े हो गए और बलराज जी वहाँ पर चूल्हा जलाने के लिए बैठ गए। जैसे ही चूल्हा जलाने की कोशिश करते तो आग की जगह से धुआं निकलता और आग लगती ही नहीं। कितनी ही कोशिश कर ली पर चूल्हा नहीं जला। पूरा घर धुएं से भर गया और दोनों खांसने लगे, जिसके कारण उन दोनों की आंखों से पानी बहने लगा। थक हार कर जगन्नाथ जी और बलदेव जी ने घर की उस स्त्री से कहा कि कृपया करके आज आप ही हमें खाने के लिए कुछ दे दें। तो उनके कहते ही वो स्त्री उन दोनों के लिए भोजन लेकर आई। जैसे ही वो दोनों भोजन करने बैठे और शुरू किया तो उन्हें भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा। उसका स्वाद बिल्कुल उन्हें जाना पहचाना सा लग रहा था। वो भोजन बिल्कुल वैसा था जैसे लक्ष्मी जी उन्हें पका कर देती थी। और भोजन के अंत में उन्हें विशेष तरह का मिष्ठान परोसा गया। तब उसे बलराम और जगन्नाथ जी ने जब खाया तो बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह तो वही मिष्ठान था जो लक्ष्मी जी उनके लिए प्रतिदिन बनाती थी। इसके बारे में किसी और को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, तो फिर उस स्त्री ने यह मिठाई कैसे बना ली। ये देखकर उन दोनों भाइयों को यह विश्वास हो गया कि अवश्य ही इस घर में लक्ष्मी जी रहती है और यह भोजन उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। अन्यथा इसको कैसे पता कि भगवान जगन्नाथ और बलराम जी भोजन के बाद एक विशेष प्रकार की मिठाई लेते हैं। तब उन दोनों भाइयों को अपनी भूल का एहसास हो गया। खासकर बलराम जी को ज़्यादा हुआ। अतः बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि चलो लक्ष्मी जी के पास चलकर माफ़ी मांगते हैं। लेकिन मैं तो जाऊंगा नहीं, तुम ही जाकर माफ़ी मांगो और साथ में उन्हें यह संदेश भी दे देना कि आज के बाद लक्ष्मी जी अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकती है। उन्हें कभी भी अपने भक्तों से मिलने के लिए रोका नहीं जाएगा। अपने बड़े भाई की आज्ञा पाकर भगवान जगन्नाथ जी अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें इस तरह मनाने पर देवी लक्ष्मी मान गई और श्री मंदिर चलने के लिए तैयार हो गई। लक्ष्मी जी ने भगवान जगन्नाथ जी को यह वचन दिया कि जगन्नाथ जी के प्रसाद के लिए कभी भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो ब्राह्मण हो या चंडाल हो, दोनों को समान रूप से जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दिया जाएगा। तो इस तरह से लक्ष्मी जी वापस मंदिर में आकर रहने लगी। तो ये थी दो कहानियाँ भगवान जगन्नाथ की। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय हो जगन्नाथ की और जय हो माता लक्ष्मी की अवश्य लिखना। भगवान जगन्नाथ और माँ लक्ष्मी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।